So here are some important questions from some question banks. So question number 1 states, question number 26, one from this sample paper. A fruit vendor has 990 apples and 945 oranges. He packed them into baskets. Each basket contains only one of the two fruit, but in equal number. That means हर बास्केट में सिर्फ एक फ्रूट रखा जाना है, या तो एप्पल्स होंगे सारे या सारे ऑरेंजेस होंगे, बट दे वांट टू नो कि इक्वल नंबर रखे जाने हैं हर बास्केट में. जब भी ये इक्वल वैल्यू वाला कंसेप्ट आता है, दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड HCF. और किसका वैल्यू फाइंड करना है? 990 एंड 945. सो वो कैसे निकलेगा? ऐसे. यहाँ पर दो मेथड आते हैं. अगर आप एलसीएम के वे से ढूंढ रहे हो तो बस इसको इस स्लैश पे जब तक डिवाइड करो जब तक दोनों वैल्यूज एक ही वैल्यू से डिवाइड हो रहे हैं. सो वी कैन डिवाइड बाय 5. 5 1 is 5, 5 9 is 45, 5 8 is 40. Okay, just a moment. Okay, so 5 1 is 5, 5 8 is 40, 5 9 is. अब ये किस वैल्यू से हो रहा है डिवाइड? 3 से. 3 6 is 18, 1 3 6 is 18, 3 6 is 18 and 3 3 is 9. Again it is getting divided by 3. 3 3 2 is 6, 3 2 is 6, 3 2 is 6 and 3 1 is 3. Now ये 2 से ये 11 से, तो अगर मैं 11 से डिवाइड भी करती हूँ 7 से, 7 3 21, so वो इसमें कॉमन नहीं आएगा. तो वी हैव ओनली 5 3 and 3. एंड द सेकेंड एंड द इजिएस्ट एंड बिल्कुल कोई करेक्शन का प्रॉब्लम नहीं आता वहां, वो है हमारा लॉन्ग डिवीजन ऑफ HCF की. 945 को एंड 990 का अगर मुझे HCF निकालना है, सो वील बी डिवाइडिंग इट टिल वी डिडंट गेट रिमाइंडर एज 0. सो 945 वी गेट 45. सो 45 नया डिविडेंट हो गया एंड वील डिवाइड 945 दिस टाइम. 945. So 2 times that is 90. So 4 and 5. 1 time 45. That means 45 is the HCF. ये easiest way है. ये भी सही है, किसी भी तरीके से आप निकाल सकते हैं. मतलब आपको है HCF is equals to 45. फिर आप स्टेटमेंट लिखेंगे. So each basket will contain either 45 apples or 45 oranges. Find the number of fruits to be put. So we got this much. Let's just talk about the second question. So in the second question, they have given, this is question number 27. If alpha and beta are the zeros of the quadratic equation, equation है x square minus 4x plus 3, और हमें निकालनी है वैल्यू ऑफ अल्फा टू द पावर 4 बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा 4. सो बेटा इस क्वेश्चन में जो एरर आता है, बच्चे पावर 4 को देख के थोड़ा डर जाते हैं. अब पावर 4 नहीं, अगर आप बात करो अल्फा 4 और बीटा स्क्वायर, तो मैं अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर कॉमन ले रही हूँ. अल्फा 4 और बीटा स्क्वायर में से अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर बाहर आ गया, सो आई एम लेफ्ट विद ओनली अल्फा स्क्वायर. और सेम अल्फा स्क्वायर बीटा 4 में से अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कॉमन आ गया, सो आई एम लेफ्ट विद बीटा स्क्वायर. दैट मीन्स मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है? अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर टाइम्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. अब अगर मैं इक्वेशन की बात करूँ, एफ एक्स इज एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3. सो वी आर अवेयर, अगर मैं कंपेयर करूंगी स्टैंडर्ड फॉर्म से, a is 1, b is minus 4 and c is 3. So alpha plus beta is nothing but minus b over a, which will be 4 over 1. That means 4 only. Alpha beta will be c over a, that will be 3 over 1 or 3 itself. तो अगर मैं इस इक्वेशन को स्क्वायर करूं, so equation number 1, equation number 2, squaring equation 1, we will get alpha square plus beta square plus 2 alpha beta equals to 4 4, that will be 16. अब अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर मुझे चाहिए, सो आई एम नॉट टचिंग इट. मैं इसको ऐसे ही छोड़ दे रही हूँ. अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास है 3. 2 times 3 equals to 16. So from here I got alpha square plus beta square is equals to 16 minus 6, which is alpha square plus beta square equals to 10. So label it as equation 3. अब इक्वेशन 4 मुझे क्या चाहिए? अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर. स्क्वायरिंग equation 2. So alpha square beta square is 3 square, which will be 9. Substituting values of equation 3 and 4,
in the LHS or in this value. Alpha square beta square, that will be 9 times 10. So 90 is the solution. So you will write down the value as 90.